जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 803 यानी कि 803। स्थान है नई दिल्ली। दोस्तों, आत्मा, महात्मा और परमात्मा, ये तीनों ही शब्द मां के बिना अधूरे होते हैं। इसलिए इन तीनों शब्दों में मां का होना अनिवार्य होता है। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं एक बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनाना चाहता हूं जिसका शीर्षक है जिंदगी। भेजने वाली हैं शारदा अग्रवाल, जो नियमित रूप से हमें कुछ ना कुछ भेजती रहती हैं और बहुत ही अच्छे लेख, कविताएं, कहानियां, जो भी उनके पास कलेक्शन होता है वो मुझे भेजती हैं। और आज का जो टॉपिक है जो शारदा अग्रवाल ने भेजा है, मुंबई में रहती हैं, उसका शीर्षक है जिंदगी। शुरुआत करता हूं इसकी कुछ इस प्रकार, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके अंतिम संस्कार के बाद आमतौर पर क्या होता है? कुछ ही घंटों में रोने की आवाज पूरी तरह से बंद हो जाएगी। रिश्तेदारों के लिए होटलों से खाना मंगवाने में जुटेगा पूरा परिवार और पोते दौड़ते और खेलते रहेंगे। कुछ पुरुष सोने से पहले चाय की दुकान पर आपके साथ टहलने जाते थे। आपके बारे में कुछ संवेदनात्मक टिप्पणी करेंगे। आपका पड़ोसी यह सोचकर क्रोधित होगा कि हो सकता है कि आपके लोगों ने अनुष्ठान के पत्तों को अपने उनके द्वार के पास फेंक दिया होगा। कोई रिश्तेदार आपकी बेटी से फोन पर बात करेगा कि आपात स्थिति के कारण वो व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पा रहा है। अगले दिन रात के खाने में कुछ रिश्तेदार कम हो जाते हैं और कुछ लोग करी में पर्याप्त नमक नहीं होने की शिकायत करते हैं। विदेशी संबंधों ने गुप्त रूप से पर्यटन की योजना बनाई होगी, जैसे कि उन्होंने वहां के रास्ते पर इतनी दूर कभी नहीं देखा होगा। एक रिश्तेदार अंतिम संस्कार के बारे में शिकायत कर सकता है कि उसने अपने हिस्से पर कुछ 100 रुपये अधिक खर्च किए हैं। भीड़ धीरे धीरे छटने लगेगी। आने वाले दिनों में कुछ कॉल आपके फोन पर बिना ये जाने आ सकती है कि आप मर चुके हैं। आपका कार्यालय आपकी जगह लेने के लिए किसी को ढूंढने में जल्दबाजी करेगा। एक हफ्ते बाद तुम्हारी मौत की खबर सुनकर आपकी पिछली पोस्ट क्या थी, ये जानने के लिए कुछ फेसबुक मित्र उत्सुकता से खोज कर सकते हैं। 2 सप्ताह में आपका बेटा और बेटी अपनी आपातकालीन छुट्टी खत्म होने के बाद काम पर लौट जाएंगे। महीने के अंत तक आपका जीवन साथी भी कोई कॉमेडी शो देखकर हंसने लगेगा। आने वाले महीनों में आपके करीबी रिश्तेदार सिनेमा और समुद्र तट पर लौट आएंगे। सबका जीवन सामान्य हो जाएगा। जिस तरह एक बड़े पेड़ के सूखे पत्ते में और जिसके लिए आप जीते और मरते हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। ये सब इतनी आसानी से, इतनी तेजी से, बिना किसी हलचल के होता है। बारिश शुरू हो गई, चुनाव आ रहा है, बसों पर भीड़ हमेशा की तरह, एक अभिनेत्री की शादी हो रही है, त्योहार आ रहा है, विश्व कप क्रिकेट योजना के अनुसार चल रहा है, फूल खिले हुए हैं, आपके पालतू जानवर ने जन्म दिया अगले पिल्ले को। आपको इस दुनिया में आश्चर्यजनक गति से भुला दिया जाएगा। इसी बीच आपकी प्रथम वर्ष पुण्यतिथि भव्य तरीके से मनाई जाएगी और पलक झपकते ही साल बीत गए और तुम्हारे बारे में बात करने वाला कोई नहीं होगा। एक दिन बस पुरानी तस्वीरों को देखकर आपका कोई करीबी आपको याद कर सकता है। आपके गृह नगर में
जो कि आपका होम टाउन होता है, आप जिन हजारों लोगों से मिले हैं उनमें से केवल एक ही व्यक्ति कभी कभी याद कर सकता है और उसके बारे में बात कर सकता है। आप शायद कहीं और रह रहे हैं, किसी और रूप में, अगर पुनर्जन्म सच है, अन्यथा आप कुछ भी नहीं होंगे और दशकों तक अंधेरे में डूबे रहेंगे। दोस्तों, मुझे अभी बताओ कि लोग आपको आसानी से भूलने का इंतजार कर रहे हैं, फिर तुम किसके लिए दौड़ रहे हो? आप किसके लिए चिंतित हैं? अपने जीवन की अधिकांश भाग के लिए। अरे मान लीजिए कि 80% लोग आप इस बारे में सोचते हैं कि आपके रिश्तेदार और पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप उन्हें संतुष्ट करने के लिए जीवन जी रहे हैं? किसी काम का नहीं। जिंदगी एक बार ही होती है, बस इसे जी भर के जी लो। और हां, अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता प्रेम पूर्वक जरूर करना, वो आपको हमेशा याद रखेगा। दोस्तों, ये था एक कथन और कहानी जिसका शीर्षक था जिंदगी, और जिसको भेजने वाली थी शारदा अग्रवाल। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अवश्य पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।